स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना स्टडी चैनल पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, कल व्याकरण का जो है भाग 1 बताए थे, उसमें वर्णमाला के बारे में बताए थे। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में बेसिक हम जानकारी प्राप्त किए थे। दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं दोस्तों, वह है स्वर। स्वर के बारे में, स्वर का परिभाषा बताएंगे। स्वर का कितने प्रकार होते हैं, मतलब स्वर का कितने प्रकार होते हैं, इसमें जीव के द्वारा जो है अग्र भाग से, मध्य भाग से, पक्ष भाग से में कौन कौन सा स्वर का उच्चारण होता है। उसके बाद मुख से जो कौन कौन सा स्वर का उच्चारण होता है, बंद मुख से किस स्वर का उच्चारण होता है। इसके बाद देखेंगे स्वर का क्या क्या प्रकार होता है, जैसे हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। यही सब आज हम बताने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वर का परिभाषा जानते हैं। कल दोस्तों हमने स्वर बताया था कि उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। तो आज हम बताने वाले दोस्तों कि स्वर क्या आता है। तो स्वर दोस्तों वो होता है जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे ही दोस्तों स्वर कहा जाता है। लिख लीजिए इसका, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहा जाता है। तो स्वर का परिभाषा दोस्तों, जिसका उच्चारण जो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिसका उच्चारण जो है किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता है, उसे ही दोस्तों स्वर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों लिखते हैं कि स्वर जो है उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होता है। स्वर जो है उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होता है। तो स्वर का डिफिनेशन हो गया। इसके बाद स्वर या उच्चारण मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है ये आगे बताते हैं। पहला तो इसको इस तरह लिख लीजिए, हर्ष स्वर दोस्तों आता है दोस्तों दीर्घ स्वर, तीसरा आता है दोस्तों प्लुत स्वर। दोस्तों हर स्वर का परिभाषा होता है जिसका उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय उच्चारण में लगता है। जैसे दोस्तों हो जाएगा अ, ई, उ आदि।
इसको उच्चारण दोस्तों बहुत ही कम समय लगता है, उसको बोला जाता है हर्ष स्वर, जिसका उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है। दीर्घ स्वर, जिसका नाम से ही दोस्तों है पता चल रहा है, दीर्घ मतलब क्या है, जिसके उच्चारण में हमें हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। जिसका उच्चारण, लीजिए, जिसका उच्चारण उच्चारण में, रुक जाइए दोस्तों, जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। इसमें जैसे हम लिख लीजिए दोस्तों, जैसे आ, हसई, ए, आई, औ, इसमें आ जाएगा। जिसके उच्चारण में दोस्तों हर्ष सही की तुलना में अधिक समय लगता है, हर्ष की तुलना में जो अधिक समय लगता है, उसको बोला जाता है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जो जिसके उच्चारण में दोस्तों होता है, इसका परिभाषा प्लुत स्वर का, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। लिख लीजिए दोस्तों, जिसका उच्चारण में दीर्घ समय की तुलना में अधिक समय लगता है, उसको बोला जाता है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर की तुलना में दोस्तों अधिक समय लगता है। समय लगता है। जैसे दोस्तों, जैसे संबोधन हम प्रयोग करते हैं, राम से सीते, एकदम जैसे नाटक वगैरह में होता है, सीते राम, जिसमें जोर लगाकर उच्चारण में लगता है, जिसको उच्चारण में जोर लगता है, वही उसका प्लुत स्वर। जैसे राम, जैसे क्या है, राम, राम, जिसके उच्चारण में जैसे जोर लगा के उच्चारण करते हैं, राम सीते, उसे दोस्तों प्लुत स्वर कहते हैं। हो गया, ये हो गया दोस्तों उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। कौन कौन हो गया, हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारा और मात्रा है, चलते हैं आगे। अगला हो जाएगा जैसे स्वर का प्रकार, जैसे जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं। जीभ, जीभ मतलब इंग्लिश वर्ड टंग बुलाता है, जीभ, जीभ, जीभ के प्रयोग के आधार पर।
इसमें तो पहला दोस्तों होता है अग्रभाग। जीभ का जो अग्रभाग है उससे क्या उच्चारण होता है? अग्रभाग, अग्रभाग। जीभ का दोस्तों अग्रभाग से क्या उच्चारण होता है? अग्रभाग। जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है उसे जीभ का अग्रभाग बोला जाता है। जीभ के अग्रभाग से कौन कौन स्वर का जो उच्चारण होता है देख लीजिए। जैसे दोस्तों ई, ए, इस सब होता है जीभ के अग्रभाग से उच्चारण। इसके बाद दोस्तों मध्य भाग। दोस्तों जीभ के जो है मध्य भाग होता है उसके मध्य भाग से उच्चारण होता है अ। क्या आता है? अग्र, अ। इसके बाद होता है दोस्तों तीसरा पश्च भाग। पश्च भाग दोस्तों होता है उच्चारण उ, आ, ओ। होता है जीभ के पश्च भाग से उच्चारण। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रभाग हो गया, मध्य भाग हो गया, पश्च भाग। जीभ के अग्रभाग से उच्चारण ई, ए और भी होता है। इसके मध्य भाग से अ हो गया, इसके पश्च भाग से उ, आ, ओ, यही सब उच्चारण होता है। तो आज यही इतना ही रखते हैं स्वर के उच्चारण के आधार पर। आगे होता है दोस्तों मतलब मुख के खोलने का था। जब मुख खोलते हैं उससे कौन सा स्वर निकलता है, जब मुख बंद करते हैं तो उससे कौन सा स्वर निकलता है। इसके बाद जो से आधा मुख खोलते हैं तो इससे कौन सा स्वर निकलता है, कल यही सब बताएंगे। यानी मुख के खोलने के आधार पर कौन कौन सा स्वर निकलता है। मुख बंद करते हैं, बंद करके कौन सा स्वर निकाल सकते हैं, आधा खोल के कौन सा स्वर का उच्चारण कर सकते हैं, यही सब होगा। बस इतना ही बताएंगे मुख का प्रयोग के आधार पर। इसके बाद स्वर खत्म कर देंगे। इसके बाद दोस्तों कल व्यंजन भी पढ़ा देंगे। स्वर और व्यंजन हो जाएगा, इसके बाद फिर आगे का सिलसिला अपना शुरू रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर सीरीज 3 के साथ।